आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साहिबाबाद से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के शुभारंभ के साथ देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में 497 करोड़ रुपए की 208 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने हाथरस में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार ने विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को किया है सुनिश्चित। और अब जिला जज की अदालत में होगी ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने के मामले की सुनवाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें लगभग 1700 यात्रियों की क्षमता के साथ 6 कोच होंगे। दोनों ओर से पहली रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी और अंतिम रेलगाड़ी रात 11 बजे चलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रैपिडेक्स रेल सेवा शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। यह देश की पहली रैपिडेक्स रेल होगी। प्रथम खंड में यह रैपिड रेल साहिबाबाद से दुहाई तक का 17 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। 17 किलोमीटर लंबा ये खंड गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। बाद में यह रैपिड रेल 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि दिल्ली से मेरठ के लिए होगी। यह रैपिड रेल आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है और इसकी गति तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। आदित्य अग्रवाल, AIR न्यूज, लखनऊ। इस मौके पर प्रधानमंत्री भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के शुभारंभ के साथ सभा को संबोधित करेंगे। नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने की प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना विकसित की जा रही है। आरआरटीएस एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं के साथ व्यापक मल्टी मॉडल एकीकरण होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में परिवहन निगम दिल्ली क्षेत्र के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि QR कोड वाले पेपर टिकट खरीद और मोबिलिटी कार्ड रिचार्ज के लिए प्रत्येक स्टेशन पर UPI सक्षम टिकट मशीनें लगाई गई हैं। यात्री रैपिडेक्स स्टेशनों पर टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में 497 करोड़ रुपए की 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें प्रमुख रूप से स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्मित अचल सरोवर, घंटाघर से AMU सर्किल तक स्मार्ट रोड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में हर पात्र परिवार को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा कवर, राशन जैसी सुविधाओं का लाभ विभिन्न योजनाओं के जरिए मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के हर छात्र को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस में 177 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत वाली 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में सहभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली 15,000 रुपए की राशि को अगले सत्र से 25,000 रुपए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब महिलाएं और नौजवान शामिल हैं। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है, उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए, खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए, खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। जिला जज ने व्यास परिवार का आवेदन मंजूर करते हुए आज कहा कि इस केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन से वापस लेकर जिला जज की अदालत में सुना जाएगा। व्यास जी के तहखाने को लेकर वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अन्य मामले जिला जज की अदालत में चल रहे हैं। ऐसे में इस बात को भी जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अपील की गई थी। इस फैसले के बाद अब ज्ञानवापी के मूल वाद समेत 9 मामलों की सुनवाई एक साथ जिला जज की अदालत में होगी। हिंदू पक्ष की इस मांग पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी स्थानांतरण आवेदन में मूल वाद की संख्या और वर्ष का उल्लेख नहीं किए जाने पर उसे अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण बताया और इसे खारिज किए जाने की मांग की थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज गौतम बुद्ध नगर के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला मुख्यालय पर सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने जिले में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दौरा कर उसकी प्रगति देखी। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि यहाँ ऐसी सुविधाएं हो कि कोई भी निवेशक निराश न हो। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हमीरपुर के जिला पंचायत परिसर में आज अमृत कलश संग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहारनपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा समापन समारोह आयोजित किया गया। सहारनपुर सिटी के सभी वार्डों के अमृत कलशों को संग्रहित कर नगर निगम लाया गया। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश में खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में खादी इंडिया की वाराणसी इकाई ने 34वीं वाहिनी PAC वाराणसी के बहुउद्देशीय हॉल पिनाक मंडपम में खादी मेले का आयोजन किया। दीपावली से पूर्व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों को कम पैसे पर सफर कराने का निर्णय लिया है। परिवहन निगम की राजधानी बसों में यात्रा करने पर अब किराए में 10% कम पैसे देने होंगे।